अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। मैं हूं आबिल हाशमी। काफ़ी सारे दोस्तों भाइयों को ये समझ नहीं आ रही होती कि जब हम क्रिप्टो में कुछ बाई करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर, तो हमें लिमिट ऑर्डर लगाना चाहिए या फिर मार्केट ऑर्डर लगाना चाहिए। वैसे तो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर भी कुछ इसी तरह का मामला होता है, लेकिन हम स्पॉट ट्रेडिंग के मामले से लेके बात करेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगी कि मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर के अंदर फ़र्क क्या होता है और हमें कौन सा ऑर्डर करना चाहिए। तो मैं आपको बड़े सिंपल से लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूंगा। मिसाल के तौर पे आपने एक मोबाइल फ़ोन लेना है और आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, आप उससे बोलते हैं कि भाई मुझे एक जो है वो iPhone 13 Pro Max चाहिए। वो आपसे कह देगा कि भाई ठीक है, उसकी जो प्राइस है मार्केट में चल रही उसके हिसाब से वो आपको 2,50,000 रुपये का मिल जाएगा। आप उससे कहते हैं ठीक है जी, मुझसे 2,50,000 रुपये ले लें, अगर कोई इस प्राइस रेंज के ऊपर आगे सेल करता है तो मुझे आप लेके दे दें। अब क्या होगा कि वो आपके पैसे आपसे लेके पकड़ेगा, रखेगा, और जब 2,50,000 में अगर कोई बंदा आके सेल करेगा तो वो उठा के आपको दे देगा। उसमें वो अपना प्रॉफिट मार्जिन नहीं भी रखेगा तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसने आपके पैसे यूज़ किए, किसी से मोबाइल लिया, आपको लेके दे दिया, वहाँ पे वो थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन भी रखेगा तो उसका गुजारा हो जाएगा। लेकिन दूसरा सिनेरियो क्या है, आप उसके पास जाते हैं कि भाई मुझे iPhone 13 Pro Max चाहिए, अभी चाहिए, जो आपके पास पड़ा हुआ है या जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुझे अभी दे दें। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि वो या तो अपने जेब से निकाल के देगा तो वो वहाँ पे अपनी मर्ज़ी की कीमत लेगा, या फिर दूसरे नंबर पे उसने जो अपनी दुकान के अंदर जो मोबाइल ख़रीद के रखा होगा वो 2,40,000 का लेके रखा होगा, तो वहाँ पे वो 10,000 कम से कम उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन लेगा, क्योंकि उसकी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो लगी हुई है। इसी तरह से होता है कि जब हम मिसाल के तौर पे हमने अथीरियम ख़रीदना है, BNB ख़रीदना है या बिटकॉइन, तो कोई भी कॉइन जब आप ख़रीदने जाते हैं एक्सचेंज के ऊपर तो आप लिमिट ऑर्डर लगाते हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग सेल करने आए होते हैं। आपने देखा होगा ऑर्डर बुक साथ में चल रही होती है, वहाँ पे आपको नज़र आ रहे होते हैं, हर सेकंड के साथ ऑर्डर बुक जो है वो चेंज हो रही होती है, वहाँ पर प्राइसेज जो है वो चेंज हो रही होती हैं, अप एंड डाउन हो रही होती हैं। आप देखें ऊपर ग्रीन में ऊपर रेड में और नीचे ग्रीन में आपको ऑर्डर्स लगे हुए नज़र आएंगे। मिसाल के तौर पे आपने BNB कॉइन ख़रीदना है, कुछ लोग जो है वो बेचने आए होंगे वहाँ पे, कुछ लोग ख़रीदने आए होंगे। लिमिट ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो होगा क्या, आपने मिसाल के तौर पे BNB को ख़रीदना है $250 में, तो क्या होगा कि अगर $250 में कोई बेचने आया है और आप ख़रीदने आए हैं तो आपका ऑर्डर मैच होगा और बिना फ़ीस भरे आप उससे BNB कॉइन जो है वो ख़रीद लेंगे। ठीक हो गया। दूसरा सीन ये है कि अगर मिसाल के तौर पे आपने 250 रुपये का BNB ख़रीदने के लिए एक लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दिया, तो आपका ऑर्डर जो है वो ऑर्डर बुक के अंदर चला जाएगा, और वहाँ पे अगर कोई बंदा $249 का BNB अगर बेचने आ जाता है तो आपका ऑर्डर जो है वो हिट हो जाएगा, क्योंकि वो सस्ता बेच रहा है, आप उससे महंगा ख़रीदने को तैयार हैं। ठीक है, तो आपका ऑर्डर जो है वो फ़ौरन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और बिना फ़ीस के आपको वो BNB जो है वो मिल जाएगा। इसी तरह से पॉइंट्स के अंदर भी ये काम कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे आपने 250.12 लिख के आपने ऑर्डर लगा दिया। अब बिल्कुल सेम अगर इस प्राइस के ऊपर कोई सेल करने आया या फिर इससे नीचे अगर कोई सेल कर रहा है तो फिर आपका ऑर्डर जो है वो हिट हो जाएगा। अगर इससे कोई ऊपर सेल कर रहा है तो फिर आपका ऑर्डर उसके साथ मैच नहीं होगा, क्योंकि वो महंगा दे रहे हैं, आपको सस्ता चाहिए, तो आपका ऑर्डर मैच नहीं होगा। समझ आ गई आपको। दूसरे नंबर पे के ऊपर मार्केट ऑर्डर होता है। मार्केट ऑर्डर में क्या होता है कि आपने एक्सचेंज को कहा कि जो BNB आपके पास पड़ा हुआ है $250 का जो आपने रखा हुआ है, मुझे वहाँ से $250 का एक BNB दे दें। वो वहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ पे उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो लगी हुई है, वो किसी के ऑर्डर के साथ आपका ऑर्डर मैच नहीं कर रहे, फ़ौरन आपको BNB मिल जाएगा, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे वो आपसे थोड़ी सी फ़ीस लेंगे। तो मार्केट ऑर्डर लगाने में हमारी अक्सर जो है वो इसी तरह से फ़ीस लग रही होती है, और जो लिमिट ऑर्डर हैं वहाँ पे हमारी फ़ीस नहीं लग रही होती। लेकिन शर्त ये है कि लिमिट ऑर्डर जब आप लगा रहे होते हैं तो आपने जो हाज़िर वक्त की प्राइस होती है उस प्राइस को देखते हुए आपने लिमिट ऑर्डर लगाना होता है। ये नहीं करना होता कि BNB की जो प्राइस चल रही है $250 और आप $270 लगा के ऑर्डर लगा दें तो वो 270 तक का वेट नहीं करेगा, वो फ़ौरन आपका ऑर्डर जो है वो हिट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो $250 का बेचने को तैयार हैं और आप उनसे $270 का ख़रीद रहे हैं। तो आपका जो BNB आपको मिलेगा वो $270 के हिसाब से आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको $20 का लॉस हो जाएगा। अगर आप मिसाल के तौर पे लगा देते हैं $240 का, तो अगर BNB की प्राइस जो है चल रही हाज़िर वक्त 250 है, तो वो प्राइस जब नीचे आके आपकी प्राइस के साथ मैच होगी तब आपका ऑर्डर जो है वो हिट होगा, ऑर्डर कंप्लीट होगा। तो ये होती है टोटल मार्केट और लिमिट ऑर्डर की सिनेरियो। अगर आपको इस चीज़ के बारे में अच्छे से समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।